मिंबरे रसूल पर बैठकर दुनियावी बातों के जरिए लोगों की वाहवाही हासिल करने वालों, मिंबरे रसूल पर बैठकर कॉमेडी करने वालों, मिंबरे रसूल पर बैठकर लतीफे सुना करके कौम का वक्त जाये करने वालों, कौम का पैसा बर्बाद करने वालों, मिंबरे रसूल पर बैठकर इधर उधर की बातें करने वालों, याद रखना ऐसे खतीब, ऐसे मुकर्रिर, ऐसे वाइज को मेरे अजीजों ये हुक्म आया है कि गर्दन पकड़कर नीचे उतार दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा सबको नहीं कहता, लेकिन मेरे अजीजों आज ऐसे मुकर्रिरीन की, ऐसे वाइज़ीन की, ऐसे खुतबा की अक्सर तादाद मिलती है जो लतीफों के जरिए, मेरे अजीजों जो कॉमेडी के जरिए, जो इधर उधर की बातों के जरिए किसी ने औरत पर जोक मार दिया, किसी ने बीवियों पर जोक मार दिया, किसी ने मेरे अजीजों किसी दुनियावी बात को लेकर लोगों को हंसा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा मोटे लिफाफे लिए अपने घर चले गए। लेकिन याद रखना ऐसे खतीबों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, ऐसे मुकर्रिरीन को, ऐसे वाइज़ीन को आप खिताब कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। याद रखना ये खिताब करना बुरा अमल नहीं है, तकरीर करना बुरा काम नहीं है, वाज करना, लोगों को नसीहत करना ये बुरा काम नहीं है। लेकिन मेरी कौम के उलमा तुम्हें रहनुमा कहा जाता है, रहनुमा। याद रखना अगर तुम ही चुटकुले सुनाकर दुनियावी बातें करने के बाद में एक डेढ़ घंटा मिंबरे रसूल पर बैठकर वक्त बर्बाद कर कर चले जाओगे, कौम को कुछ दे करके नहीं जाओगे, तो याद रखना बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और तुम्हें इस बात का जवाब देना है। अक्सर तादाद मिल रही है ना ऐसे लोगों की, और एक तो बहुत चल रहे हैं फिर इस टाइम पर बाबा के नाम से, झारखंडी बाबा, नाम भी तो देखो आप उनकी, आप तकरीर सुने, खिताब सुने। उलमा से हम मोहब्बत करते हैं, उलमा के लिए हमारी जान कुर्बान है, उलमा के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन मेरे अजीजों जो लोग इस तरह के होते हैं वो कौम को क्या दे करके जा रहे हैं। फिर लोग कहते हैं ना कि देखो आपस में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई आपको बुलाने के लिए लाखों की सजावट हुई है, लाखों का पंडाल लगा है, ये हजारों में खर्चा हुआ है माइक का, तमाम तरह अखराजात, ये कई कई लाख रुपए खर्च होते हैं, आपको बुलाया गया है। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, उस मकाम तक पहुंचाया है, आप कहीं जा रहे हो वाज करने के लिए, तकरीर करने के लिए, तो कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे, पूरी तकरीर करेंगे, लेकिन कम से कम कुछ बातें तो ऐसी हो जाएं कि जिसमें से एक बात भी ऐसी हो कि जिस पर कौम अमल कर ले, जिसके दिमाग में उतर जाए, उनको उसका फायदा पहुंचे और वो बरोज़े क़यामत आपको भी फायदा पहुंचाए। तो जो बाबा हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, आप देखें उनकी बातों को। कहीं उन्होंने किसी की बीवी का मजाक बना दिया, कहीं पर उन्होंने गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और पता नहीं गगन पगन क्या क्या, ये कौन से गुटखे, सारे गुटखों के नाम याद है। वो स्टेजों पर बैठकर वही नाम लेकर के लोगों को हंसा करके जा रहे हैं। लोगों की तवज्जो के लिए अगर एक आध बात आपने ऐसी कह दी है, वो भी शरीयत के दायरे के अंदर रहकर, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप पूरी तकरीर कि ये झंडा डंडे में होता है या नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है, किताब में नहीं होता, और पता नहीं किस किस तरह की बात है। और सिर्फ एक इंसान नहीं, सिर्फ एक ऐसे नहीं, और भी हैं ऐसे लोगों की तादाद। तुम्हें बुलाया गया है कौम की इस्लाह के लिए, तुम्हें बुलाया गया है इसलिए कि कुरान में क्या आया है वो बता करके जाओ।
अहादीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है वो बता करके जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी कौम के उलमा, मेरी कौम के खुतबा, तुमसे ये गुजारिश है कि तुम ये पैगाम दे करके जाओ। अगर तुम इस काम को करोगे तो ये गलत काम है, ये रास्ता जहन्नम का रास्ता है। याद रखना, अब कोई अल्लाह का नबी आने वाला नहीं है, कौम को वलियों की पहचान होती नहीं है। अब औलिया अल्लाह की हमें पहचान नहीं होती है। अब तो यही उलमा है, यही उलमा है कि जिनके बारे में फरमाया गया अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये उलमा है मेरे अजीजों, अंबियाए किराम ने किसी को जमीन का वारिस नहीं बनाया, अपनी जायदाद का वारिस नहीं बनाया। अंबियाए किराम ने अपने उलूम का वारिस बनाया है। यही कौम के उलमा है कि जो नबियों के वारिस हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब नबी नहीं आएगा, अब यही उलमा बताएंगे मिंबर रसूल पर बैठकर कि कुरान में क्या आया है, हदीस में क्या आया है। कुरान फला चीज के लिए ये बात कहता है, हदीस फला बात के लिए ये हदीस आई है, हदीस के अंदर इसके बारे में ये हुक्म आया है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम कुरान और हदीस को पढ़ोगे नहीं, कुरान और हदीस को समझोगे नहीं, उस वक्त तक मेरे अजीजों, उस वक्त तक तुम कौम को भी नहीं समझा सकते हो। याद रखना, अगर तुम मुताला करने के बाद में कुरान की एक या दो आयतों की तफसीर पढ़ने के बाद में, अहादीस मुबारका को समझने के बाद में मिंबरे रसूल पर बैठोगे, उस वक्त जाकर तुम नेक नियत के साथ में कौम की इस्लाह करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बात लोगों के दिल तक जाएगी। और अगर एक शख्स का भी दिल बदल गया, रब्बे काबा की कसम, पूरे जलसे की यही कामयाबी हो जाएगी और यही आपकी दुनिया भी कामयाब कर देगा। यही मेरे अजीजों, यही अमल आपकी आखिरत के लिए भी कामयाब होगा, आपकी आखिरत भी सवर जाएगी। इस नियत से काम करें ना, इस नियत से काम करें। हम इस बारे में बात ही नहीं करते कि कौन क्या ले रहा है, कौम किसको कितना दे रही है। नहीं, लोग आ जा रहे हैं तो उनका जो मेरे अजीज जो जायज बनता है वो तो है, वो तो चलेगा, ऐसा नहीं, इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन जो कुछ मामलात ऐसे हो गए, और सिर्फ सारी गलती उलमा की नहीं है, सारी गलती खुतबा की नहीं है। कुछ लोग अवाम में से भी ऐसे हैं, उनको भी फिर इसी तरह के लोग पसंद आते हैं। तुम नहीं जानते कि बरोज़े क़यामत तुमसे भी सवाल होगा। और ये जो कमेटियां होती हैं, कमेटियां, एक दौर ऐसा था कि लोग अपने उलमा के बगैर, यानी जो उनकी बस्ती के मुअज़्ज़ज़ उलमा हुआ करते थे, उनके बगैर न किसी की तारीख लेते थे, न किसी को बुलाते थे। वो दौर सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वो दौर ये मल्टीमीडिया दौर नहीं था कि मोबाइल निकाला, नाम सर्च करा तो नंबर भी आ गया और हजरत की तकरीर भी आ गई। ये वो दौर नहीं था। उस वक्त में ऐसा हुआ करता था कि जो मुअज़्ज़ज़ उलमा होते थे इलाके के, वही डिसाइड किया करते थे कि हाँ वाकई कौन शख्स ऐसा है कि जिसको मिंबर रसूल पर बिठाकर तकरीर करवाई जाए, वाज करवाया जाए, कौन ऐसा शख्स है। तो वो तारीखें फिर इस तरह से हुआ करती थी। तो उलमा अपने हिसाब से काम को किया करते थे। अइम्मा कौम, जो अइम्मा मसाजिद हुआ करते थे, उनसे लोग मशवरा किया करते थे। लेकिन आज क्या है, आज जो कमेटियां हैं, जो जलसों वाली कमेटियां हैं ना, अक्सर जोहला है उसके अंदर, अक्सर व बेशतर यही मामलात हैं। तो उन्होंने बगैर किसी के मशवरे के बोले, वो कहते हैं कि नहीं, हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, हमें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, हमने फला फला की तारीख ले ली है, आपको भी फला गिना जाना है। लेकिन याद रखना, जलसा कराने वाली कमेटियों से मेरी गुजारिश है, जो साल साल भर चंदा करने के बाद में
अपनी आवाम से पैसा इकट्ठा करने के बाद में, अपनी बस्ती से पैसा इकट्ठा करने के बाद में तुम अपने मतलब के हिसाब से चुन रहे हो कि किसको बुलाना गे, किसको नहीं बुलाना गे। तुमने नहीं देखा कि आने वाला आलिम भी है या नहीं है, आने वाला इस लायक है या नहीं है कि उसको मिंबरे रसूल पर बिठाया जाए, उससे तकरीर करवाई जाए, वाज़ो नसीहत करवाई जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हम सब जानते हैं कि रब की बारगाह में सबको हाजिर होना गे, एक एक चीज का हिसाब देना गे। महफिलें कराना, जलसे जुलूस कराना ये कोई गलत अमल नहीं है। अगर इस काम में कोई आगे बढ़ रहा गे, काम करवा रहा गे, जलसे जुलूस करवा रहा गे, अल्लाह और उसके रसूल के नाम की महफिलें सजवा रहा गे, यकीनन ये सवाब का काम है, यकीनन मेरे अजीजों ये बरकत का काम है, ये रहमतों अनवार की बारिश करवाने का काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, अगर ऐसों को चुन रहे हो कि जिसका खुद का अमल ठीक नहीं है, जिसका खुद का किरदार ठीक नहीं है, जो नमाजों से कोसों दूर है, जो रोजा नमाज से दूर है, जो दीन से दूर है, सिर्फ पेशावर है, तो याद रखना अगर ऐसे शख्स को चुना है तो बरोज़े क़यामत तुम्हें इस पैसे का, इस वक्त का और इन तमाम चीजों का जवाब देना पड़ेगा। सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। अभी देखो मेराज की रात गुजरी है, इसी मेराज की रात में ऐसे खुतबा के लिए कि जो आज ये चल रहे हैं इस दौर में, सबको नहीं कहता इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कहता, बहुत अच्छे भी हैं, कौम की इस्लाह करने वाले भी हैं, कौम का दर्द रखने वाले भी हैं, लेकिन कुछ हैं कैसे कि जिनके बारे में ये आया है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर है। आका ने एक मंजर देखा, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़बानें आग की कैंचियों से काटी जा रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन से सवाल कर दिया, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं कि जिनकी ज़बानें आग की कैंची से काटी जा रही है, फिर ज़बान ठीक होती है, फिर आग की कैंची से काटी जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम हाउलाई खुतबा फितना मिन उम्मती का। या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं जो मिंबरों पर बैठकर नमाज का दर्स देते थे, मिंबरे रसूल पर बैठकर रोजे का दर्स देते थे, मिंबर पर बैठकर वाज़ो नसीहत किया करते थे कि लोगों तकब्बुर ना करो, लोगों नमाज की पाबंदी करो, लोगों ज़कात अदा करो, लोगों नेक अमाल करो। लेकिन या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम, ये उस बात पर खुद अमल नहीं किया करते थे जिसकी वजह से इनको ये सजा दी जा रही है, जिसकी वजह से ये सजा दी जा रही है। फिर लोग करते हैं इस तरह की बातें, बोले नहीं हसद हो गया, जलन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, हमें कोई गरज नहीं है इस बात से, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यार कम से कम जो ये लाखों रुपए अगर साल भर का हिसाब लगाया जाए तो कई करोड़ का हिसाब बैठेगा एक एक सूबे का। पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता, सिर्फ एक सूबे का हिसाब लगाओगे कई करोड़ का हिसाब बैठेगा। यार नबी के नाम पर करोड़ क्या अरबों हम खर्च कर दें। जिक्र रसूल की जहां बात आए तो हम अरबों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, और पूरे हिंदुस्तान का हिसाब लगाओगे तो ये अरबों में भी हो जाएगा। कई अरब की रकम खर्च होती है सिर्फ जलसा और जुलूस पर, और होना चाहिए जिक्र रसूल, जिक्र खुदा की महफिलें सजनी चाहिए। ये कौम के अंदर बेदारी आती है।